तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के जे 2023 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको दोस्तों इसे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2024 के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपके पास ये है और इसके ऊपर आपने दोस्तों H2O लगाया है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो H2O का मैं दोस्तों H+OH- ले सकता हूँ और O को दोस्तों मैं यहाँ पर शिफ्ट करवा सकता हूँ और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप दोस्तों OH- को प्लस में जोड़ देंगे और H+ को यहाँ पर O- में जोड़ देंगे, तो फिर ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल यहाँ पर दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आप इसको भी खोल सकते थे, इसको भी खोल सकते थे, लेकिन दोस्तों जो आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है आपको वो कंपाउंड बनाना है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो फिर ये दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ये कंपाउंड है A B C। तो A B और C, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, O के ऊपर आपका माइनस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपके जो हैलोजन है आपको -I इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो पास में लगा है, यहाँ पर दूर लगा है और यहाँ पर दोस्तों CH3 लगा है। तो CH3 तो दोस्तों आपका +I देता है, तो इसके ऊपर ये दोस्तों नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो ये दोस्तों रेट को कम कर देगा। तो C सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद आपका B हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा। A सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो पास में लगा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो असर्शन तो आपका ट्रू है। इसके बाद फ्लोरो इज़ अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका फ्लोरो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपका अट्रैक्शन रखता है, वो दोस्तों क्लोरीन से ज़्यादा आपको खींचता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो वो दूर लगा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और रीज़न दोस्तों आपका सही तो है, लेकिन वो आपका इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि NaNO2HCl आपने लगाया, उसके बाद NH4SH और H2O। तो NaNO2HCl से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन NO+। तो यहाँ पर ये OH दोस्तों आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दोस्तों ये इसको आपको पैरा पोजीशन पे लगा देगा। उसके बाद NH4SH से यहाँ पर दोस्तों ये NO लग जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर NO लग जाएगा और NH4SH से ये दोस्तों इसको वाटर के साथ रिड्यूस करके NH2 दोस्तों आपका बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बना लेगा। इसके बाद दोस्तों NaI H3PO4 Mg डाई ईथर और D2O। तो Na और H3PO4 ये दोस्तों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये दोस्तों यहाँ से H और एक जगह से OH निकाल कर आपका एल्कीन बना देंगे। नहीं, यहाँ पर दोस्तों ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये OH को दोस्तों डबल बॉन्ड O दोस्तों आपका आप यहाँ पर बना देंगे। एक इसका अल्टरनेट रूट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर OH है, तो फिर यहाँ पर ये दोस्तों हट के आपका I लग जाएगा। उसके बाद Mg डाई ईथर से ये दोस्तों आपका RX है, ये R के साथ आपका हेलोजन लगा है, X I लगा है, तो उसके साथ Mg दोस्तों आपका RMgI हो जाएगा और बीच में आपका आके D लग जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्डो नहीं बनेगा, सॉरी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको रेट बताना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे, तब उसका रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा उसके पास इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर तो आपका OH है, यहाँ पर देखिए तो OH दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है और यहाँ पर भी OH दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। और ये दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो जगह से आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एक इस O से भी और एक इस O से भी, दोनों जगह से आपका रेजोनेंस आपका हो रहा है। तो डी का रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो उसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों रेट हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों जो आपका बी है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। ये C डबल बॉन्ड हो तो दोस्तों आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि रेट को कम कर देगा। तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका ए आपका रह जाएगा। तो DBAC आपका हो दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मेथड आपको बताना है। तो दोस्तों हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन करके आप बना सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे है RCH डबल बॉन्ड CH2, तो दोस्तों अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो मेरा एल्कोहल दोस्तों बन सकता है। कीटोन का RMgBr, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ऐसा भी मैं दोस्तों कर सकता हूँ। डबल बॉन्ड O के साथ मैं दोस्तों RMgBr लगा दूँ, तो आप यहाँ पर जानते हैं एल्कोहल आपका बन जाता है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, यहाँ पर ओजोनोलिसिस दोस्तों जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको एल्डिहाइड कीटोन देखने को मिलते हैं, एल्कोहल देखने को नहीं मिलता है, इसलिए C ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। इससे आप एल्कोहल नहीं बना सकते क्योंकि ये दोस्तों आपके एल्डिहाइड आपकी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको बना देते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एक्वस NaOH, इससे भी दोस्तों आप बना सकते हैं एल्काइल, इससे भी दोस्तों आप अपना एल्कोहल बना सकते हैं। NaOH के साथ मैं रिएक्शन करवा दूंगा तो ये आपका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ROH आपका बन जाएगा एल्कोहल। इसके बाद दोस्तों मिथाइल फिनाइल ईथर अगर आपको बनाना है तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि अगर आपको दोस्तों R बनाना है मान लीजिए, तो आप क्या लेते हैं, R के साथ O Na+ ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं R के साथ कोई भी हम X ले लेते हैं, कोई भी हेलोजन ले लेते हैं। तो यहाँ से Na+ और X निकल जाता है, ROR दोस्तों आपका बन जाता है, ईथर आपका दोस्तों बन जाता है, ROR- आपका बन जाता है। तो इसमें दोस्तों जो हम लेते हैं उसके साथ, जो हम हेलोजन के साथ लेते हैं उसमें हम छोटा वाला लेते हैं जिसमें स्टेरिक हिंडेंस कम होता है। तो आप क्या लेंगे, बेंजीन के साथ आप दोस्तों O- Na+ लेंगे, और जो आपका Br वाला है, X वाला है, उसके साथ आप एक छोटा सा मिथाइल लेंगे। तो जो कम स्टेरिक हिंडेंस वाला होता है उसको आप लेते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस हम इसको कहते हैं। आपको जो X लेना है वो किसके साथ लेना है, छोटे वाले के साथ लेना है। इसके बाद ब्यूटेन 1-ऑल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी ईथेन, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ब्यूटेन 1-ऑल जो कि आपका एक एल्कोहल है, और इथॉक्सी ईथेन क्या होता है, एक ईथर होता है। एल्कोक्सी एल्केन आपके ईथर होते हैं, इसलिए उसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल में, सही बात है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्कोहल में हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका ज़्यादा हो जाता है एल्डिहाइड से भी और ईथर से भी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ इनकरेक्ट आपको दोस्तों रिएक्शन बताना है। ये Cl, ये और ये CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो ये दोस्तों आपका सही रिएक्शन है, क्योंकि ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपको ये दिख रही है। इसके बाद NaOH 623 केल्विन 300 ATM HCl लगाया, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से आपका फिनॉल बन गया। तो ये दोस्तों आपका कौन सा प्रोसेस होता है, डॉस प्रोसेस होता है, तो ये तो सही है। इसके बाद दोस्तों एल्कोहलिक क्यूएच लगाया है। एल्कोहलिक क्यूएच में दोस्तों क्या बनता है, एल्कोहलिक क्यूएच में दोस्तों आपका एल्कीन बनता है, यहाँ पर एल्कोहल बना दिया है, इसलिए ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि क्या होता है कि अगर मेरे को एक्वस के ओ एच लिख के दे दे, अगर मेरे को लिख के दे दे एक्वस के ओ एच, तब मैं दोस्तों बनाता हूँ एल्कोहल, लेकिन एल्कोहलिक क्यूएच में क्या बनता है, एलिमिनेशन हो के बनता है आपका एल्कीन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसका दोस्तों मैं एक्वस के ओ एच लगाऊंगा, फिर उसके बाद ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा, तो फिर उसके बाद मैं शिफ्टिंग करके इसको एल्कीन बनाऊंगा, एल्कोहल नहीं बनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों डिहाइड्रेशन का रेट आपको बताना है। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पर देखें तो O-, यहाँ पर अगर मैं करूँ, सबसे मेरे को H+ निकाल देना है, फिर देखना है कौन स्टेबल आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो कौन दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर आप देखें तो मेरे को OH दोस्तों निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो लीस्ट स्टेबल है ये, क्योंकि बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि कॉन्जुगेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ये आपका सिर्फ 2 डिग्री है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों रेजोनेंस भी है और 2 डिग्री भी है। तो दोस्तों आप देखें तो बी दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद दोस्तों आपका डी है, उसके बाद दोस्तों आपका सी है, और ए दोस्तों आपका सबसे कम स्टेबल है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ pKa वैल्यू का आपको बताना है। तो pKa होता क्या है, -log⁻10 Ka, और Ka क्या होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फिर दोस्तों जिसका Ka ज़्यादा होता है, तो आपको ये पता है अगर Ka ज़्यादा होता है यानी कि वो उसकी एसिडिटी आपकी ज़्यादा होती है, और उसका pKa दोस्तों आपका कम होता है। आपको ये ध्यान रखना है जिसका Ka ज़्यादा होता है उसका pKa आपका कम होता है। तो यहाँ पर देखें तो OHNO2 में क्या है, यहाँ पर -m इफेक्ट है, यानी कि इसकी एसिडिटी दोस्तों आपकी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा और उसको स्टेबल कर देगा। और यहाँ पर उसके बाद इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका मिथाइल का +I इफेक्ट है, इसीलिए ये दोस्तों इसको अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पर N के ऊपर तो दोस्तों आप जानते हैं लोन पेयर होता है, ये +M इफेक्ट से दोस्तों उसको और ज़्यादा ही अनस्टेबल कर दे रहा है। ये तो आपका +I से ही कर रहा है, क्योंकि अगर माइनस को आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो अनस्टेबल आपका हो जाएगा। तो pKa वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा हुई, pKa वैल्यू दोस्तों सबसे ज़्यादा हुई इसकी, क्योंकि दोस्तों आप देखें जो सबसे आपका वीक एसिड होता है उसकी pKa वैल्यू सबसे
ज़्यादा होती है, इसलिए बी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका के ए ज़्यादा होगा, पी के ए कम होगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि क्रोमाइल कि CrO5 का दोस्तों अमाइल एल्कोहल में क्या कलर होता है। तो दोस्तों ब्लू कलर का आपका होता है CrO5 क्रोमाइल एल्कोहल में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो H3O+ मैंने लगाया है, तो H3O+ के बाद अब मेरा क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं H3O+ लगाऊंगा तो H+OH- के पास आएगा, O के लोन पेयर के पास आएगा, तो OH+, तो ऑक्सीजन यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोस्तों कितने की रिंग है, 5 की रिंग है। अब यहाँ से मैं रिंग एक्सपांसन कर सकता हूँ। ये दोस्तों इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा और उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो एक H+ आपका निकल जाएगा। इसीलिए आपको दोस्तों क्या बना देना है, 6 कार्बन के साथ स्टेबल एल्कीन बना देना है। तो ये दोस्तों आपका सही प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद पीके, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पीके ए ऑर्डर इनका क्या होगा। 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल और 3 क्लोराम फिनॉल। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। जो आपको सही आंसर देंगे उनको हम अगले वीडियो में शाउट आउट भी दे देंगे। इसके बाद H2SO4 कंसनट्रेटेड और डेल्टा यहाँ पर लगाया है, तो फिर दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पे OH आएगा, फिर OH के बाद वो H+ अटैक करेगा, OH2+ बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो हम दोस्तों उसको बनाएंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसको हम बनाएंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं मिथाइल है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे, CH3- की शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 3 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों एल्कीन बना देंगे। यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है, स्टेबल एल्कीन बनाना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ईथर है। व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेस इट्स सेल्फ लाइफ। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जब आप बटर में डाल देते हैं इस ईथर को तो उसकी सेल्फ लाइफ आपकी बढ़ जाती है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है ऑक्सीजन की तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। इसके बाद एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। एसिटल और कीटल आपके दोस्तों स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में। द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, तो RO- की जो हाई लिविंग टेंडेंसी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो आपका OR- होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है। इसके बाद HBr लगाया है, तो यहाँ पर क्या होता है HBr डेल्टा, तो साइड चेन में दोस्तों आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। साइड चेन में आपका Br आएगा, साइड चेन में दोस्तों आपका Br आ जाएगा OH हट के। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ HX डेल्टा आप लगाते हैं बेंजीन वाले कंपाउंड के बाद, तो साइड चेन में आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर OH OCH3 है, तो इसके ऊपर आप HBr डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ से CH3Br निकल के आपका OH बन जाएगा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है दोस्तों रेसोर्सिनॉल। इसका क्या नाम है, रेसोर्सिनॉल। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि इसका मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो फिर इसका मेजर प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आपका S होगा, यहाँ पर अटैक कौन कर सकता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर या फिर S का लोन पेयर। लेकिन S का लोन पेयर अटैक करेगा क्योंकि ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास रख सकता है, इसीलिए ये दोस्तों आपका अटैक करेगा। और ये जो है पहले इसके अटैक के कारण दोस्तों इसको पहले शिफ्ट कर लेंगे, अपना एक आपका पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। तो फिर यहाँ पर दोस्तों S के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, H आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका CN जो है, CN में उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड अब S के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका अटैक करेगा, तो CN के ऊपर दोस्तों आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो S बीच में आएगा, O बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका S है वो आपका अटैक करेगा क्योंकि वो ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। इसके बाद 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद C2H5O-। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो हमारे पास प्रोपाइल है और यहाँ पर आपका ये ब्रोमाइड है, ये रिएक्ट्स विथ C2H5O-। तो C2H5O- क्या है आपका दोस्तों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है दोस्तों, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, माफ़ कीजिएगा, नहीं ये आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, SN2 करेगा। ये दोस्तों आपका SN2 करेगा। तो SN2 करेगा तो आप डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट ही आप जोड़ देंगे तो OC
2H5 ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट जोड़ दिया NaBr निकाल कर, तो हमारा इसमें क्या होगा, SN2 होगा और क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर आपका बन जाएगा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो C2H5OH के साथ अगर वो कंबाइन कर रहा है तो C2H5OH क्या है, आपका वीक आपका न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि वो SN1 करेगा। SN1 करेगा मतलब SN1 में आपकी री अरेंजमेंट भी होगी। तो फिर उसके बाद वो आपकी शिफ्टिंग करवा के आपको टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर की तरफ ले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ए के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, 2OH- इसको मैं दे दूंगा तो सब जगह आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। सब जगह आपको दिख ही रहा है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपका हो जाएगा। ये OH और ये डबल बॉन्ड को इनॉल को मैं यहाँ पे कीटो बना दूंगा। कंपाउंड बी आपका एरोमेटिक है, सही बात है, ये दोस्तों आपका एरोमेटिक है। द कंप्लीशन ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर कोई स्टेबल चीज़ बन रही है तो रिएक्शन क्या है, फास्ट है। इसके बाद ए सोर्स टॉटोमेरिज्म, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। ये में आपको टॉटोमेरिज्म दिख ही रहा है कैसे, आपको ये यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर अल्कोहल है तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बन जा रहा है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। कंपाउंड बी में आप देखें तो क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। तो कौन कौन सा सही है, A, C और D। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, A, C और D आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JEE की PY कोर्स आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने JEE 2024 के भी ऐसे बहुत सारे PY कोर्स करवाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। JEE 2024 और 2023 के आप फिजिक्स के भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।